वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। दिल पे इश्क के तार ही जो है वो ऐसे छिड़ते हैं दिल के बरबत पर कि दिल चाहता है कि अब इसके सिवा कोई नगमा ना गुनगुनाया जाए, इसलिए कि यही वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। लेकिन मोरबा वालों तवज्जो है आपकी, किस अल्लाह के रसूल से हुजूर से पूछा गया अल्लाह कैसा है, अल्लाह कैसा, आप तवज्जो करें कैसा है अल्लाह, तो अल्लाह पाक ने एक सूरत को अपने लिए खास की और उसमें अल्लाह का पाक ने गोया कि फैसला फरमाया कि मेरे सिवा किसी का जिक्र नहीं होगा, इसीलिए उसको खास किया और उसको सूरतुल खास नहीं रखा बल्कि उसका नाम सूरतुल इखलास रखा। उलमा से पूछें खास और इखलास में कितना फर्क है, तफजील के साथ है ना, जैसे कबीर बड़ा, अकबर बहुत बड़ा, सही समझते हैं ना आप, यानी तफजील के साथ ये। तो इसमें खालिस पीवर, अब पीवर किसको कहते हैं, पीवर का मतलब उसमें कोई दूसरी जिन्स नहीं मिली हो, ये पीवर, लेकिन उसका नाम सूरे खालिस नहीं है। जिसमें अल्लाह ने अपनी शान बयान की उसका नाम है सूरतुल इखलास, इन तफजील के साथ, यानी खालिस से भी बढ़कर। इसीलिए आप देखें हर सूरत में कुछ ना कुछ मिला जुला कर मजमून आया है। सूरतुल फातिहा में मिले जुले मजामीन, बकरा में मिले जुले मजामीन, आल इमरान में मिले जुले मजामीन, इसी तरीके से सूरतुल माइदा में, अनाम में और जितनी सूरतें देख लें सब में मिले जुले मजामीन। हत्ता के सबसे मुख्तसर सूरत है सूरतुल अस्र और मुख्तसर सूरत है सूरतुल कौसर, उसमें भी एक मजमून नहीं है, कम से कम 4 मजमून उसके अंदर बयान कर दिए गए हैं। अगर आप अस्र को देखें तो वल अस्र, जमाने की कसम, कसम आ गई। उसके बाद इन्नल इंसान लफी खुस्र, और इंसान घाटे में है, एक मजमून आ गया। घाटे से कौन बचता है, इल्लल्लदीना आमनू, जो ईमान लाए, और वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र, जिन्होंने हक की वसीयत की, सबर पर जमे रहे। 4 मजमून एक सूरत में। सूरतुल कौसर मुख्तसर सूरत, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कसरतें अता की, एक मजमून हो गया अजमत मुस्तफ़ा पर। फिर उसके बाद फसल्लि लिरब्बिका वनहर, फिर उसके बाद 2 मजमून और बयान किए, सो आप नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, चौथा मजमून इसमें भी आ गया। और जो आपका दुश्मन है वो हर भलाई से महरूम है, हर खैर से महरूम है। इतनी मुख्तसर सूरत में 4 मजमून बयान किए, लेकिन जिसको अपने लिए खास किया, तवज्जो करना, कुरान की बात कर रहा हूं, गौर फरमाना, जिसको अपने लिए खास किया, इखलास किया, ना इसमें जन्नत बयान करेंगे, ना जहन्नम बयान करेंगे, ना शैतान का तस्करा करेंगे, ना फरिश्तों का तस्करा करेंगे, ना अंबिया का तस्करा करेंगे, ना औलिया का तस्करा करेंगे। एक सूरतुल फातिहा है, सबका तस्करा आ गया। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चला, इनाम याफ्ता बंदों की फेरिस्त आगे बयान की। तफसीर कुरान बिल कुरान के तहत अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, यानी आप देखिए कोई सूरत ऐसी नहीं है जो जिसमें एक मजमून है। और फिर कुरान की खूबसूरती भी यह है, कलामुल्लाह का हुस्न क्या कहिए उसको, कि अल्लाह अकबर, उन्वान बदलता है, बदलते वक्त पता भी नहीं चलता है और उन्वान मुकम्मल बदल जाता है। ये कुरान मुकद्दस का नज्म है और ये कुरान मुकद्दस की सूरतों का, बल्कि आयतों का रब्त है। जैसे मोतियों की तरह पिरे हुए मजामीन है, बल्कि ये कह दूं कि मोतियों की तरह पिरे हुए मजामीन कहने को भी हल्का जुमला समझता हूं। कुरान के तसलसल को देखकर मोतियां अपने आप को एक दूसरे के साथ पिरो करके हुस्न जमाल पाया करती है। ये है कुरान मुकद्दस का नज़्म ज़ब्त। लेकिन सुने, जिस सूरत को अपने लिए खास किया, खास का मतलब बल्कि इखलास किया जिसको, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं। हम बोलते हैं ना इखलास के साथ काम करो, इखलास का मतलब क्या, एक ही के लिए काम करो। इखलास के साथ इबादत करो का एक ही के लिए इबादत करो। इखलास के साथ प्यार करो, मतलब एक ही के लिए। जिसमें दूसरा आ गया वो इखलास न रहा। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं पीवर, घी पीवर है, तो घी कब पीवर होगा, जब घी देसी घी और देसी घी होगा, उसमें अगर दूसरा मिलेगा, आप क्या क्या कहते हैं, नकली घी को क्या कहते हैं, बनास्पति घी कह दें, डालडा कह दें, वो मिला तो बोलो पीवर रहा, बोलो। हालांकि दोनों घी है लेकिन रहा पीवर नहीं। बल्कि ये भी
बनियों की इस्तिलाह में यह भी है कि भैंस का घी तो भैंस का ही होगा, अगर गाय का घी उसमें मिल गया तो भी पीवर नहीं होगा। हालांकि दोनों घी है मगर पीवर नहीं होगा। बात समझ में आती है? भैंस का दूध ही पीवर है, भैंस और गाय का मिल गया तो पीवर न रहा, डंडी मार दी, बेईमानी कर दी, यही तो है। लेकिन सोचो तो सही, एक ही चीज हो तो पीवर है, दूसरी आ गई तो पीवर नहीं। और कुरान में एक सूरत है जो खालिस नहीं बल्कि इखलास है, और उसमें यह बयान किया जा रहा है कि अल्लाह कैसा है, और उसका मजमून यह है कि न जन्नत का जिक्र, न दोज़ख का जिक्र, न कयामत का जिक्र, न हश्र का जिक्र, न नश्र का जिक्र, न दोस्त का जिक्र, न दुश्मन का जिक्र, किसी का जिक्र नहीं, सिर्फ मेरा ही जिक्र होगा। अल्लाह गोया फरमा रहे मेरा ही जिक्र होगा। तो अल्लाह फरमाता है तो तेरा जिक्र कैसे होगा? हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कैसा है अल्लाह? तो कहा वो है और एक है, और वो बेनियाज है, और ना वो किसी से जन्म लेता है और ना उससे किसी ने जन्म लिया है, और वो उसकी कोई जोरू जाता नहीं है और कोई उसका हमसर नहीं है। पूरा अपना बयान कर दिया। लेकिन जब इखलास में जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, इस्राईल, इब्राहिम, आदम, नूह सब किसी को बयान नहीं किया, जब सिर्फ अपने आप को बयान करना हुआ तो अपने आप को बयान करने से पहले किसी का जिक्र खुद लाता है और लाकर बताता है। क्या हो अल्लाह अहद कहने से पहले खुद ही कहता है कुल, ऐ महबूबा फरमा दे, ऐ महबूबा फरमा दे, ऐ महबूबा फरमा दे। यानी मेरे जिक्र से पहले तेरा जिक्र होगा कि महबूबा फरमा दे। अल्लाह ये तो इखलास है, किसी और का जिक्र कैसा? तो गोया कुरान इशारा दे रहा है मोहम्मद खुदा नहीं है, ये सच है, मगर खुदा से जुदा भी नहीं है, ये सच है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इखलास में दुई नहीं है, और जहां दुई है वहां इखलास नहीं है, और ये सूरतुल इखलास भी है और जिक्र मुस्तफा भी है। तो पता चला अल्लाह का हमारा नबी अगरचे खुदा नहीं और हरगिज खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। देखा इस कदर अल्लाह महबूब का जिक्र करता है। लेकिन आपसे पूछता हूं, जन्नत इतनी खूबसूरत है तो मालिक जन्नत कितना खूबसूरत होगा? और मालिक जन्नत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इतने खूबसूरत है तो खालिक जन्नत के हुस्न का आलम क्या होगा? मौलाना जमीलुर रहमान कहते क्या हुस्न है। अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।